से अपना जीवन बिता रहा था। रोज सुबह समय पर दुकान जाता और शाम को घर आ जाता। पूरा दिन उसका व्यस्त रहता क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। उसी गांव में न जाने कहां से एक शैतान आ गया और वो जब भी बिरजू जैसे भोले और ईमानदार लोगों को देखता उसको गुस्सा आता, क्योंकि उसको अच्छे लोग पसंद नहीं थे। पता नहीं लोगों को ईमानदार और अच्छा बनने से क्या मिलता है। जिंदगी भर बस रोते रहो और ठोकरें खाते रहो, इसीलिए मुझे शरीफ लोग पसंद ही नहीं है। अरे ये तो वही लाट साहब है जिसने मुझे लात मार के ड्राइवर की नौकरी से निकाल दिया था। तो क्या हुआ, मैंने मजबूरी में चोरी की। मैं कोई चोर थोड़े ना था। मेरे जमींदार बाप ने पैसे नहीं दिए तो मैंने कर ली चोरी जुआ खेलने के लिए। गलती तो सबसे होती है, पर इसने मेरी एक न सुनी। आज तो मैं इस लाट साहब की औलाद को सबक सिखा कर रहूंगा। यही सही आदमी है मेरे लिए। इसकी जगह कोई शरीफ ज्यादा होता तो माफी मांग के गिड़गिड़ा रहा होता मालिक के पैर पकड़ के, पर ये आदमी बिल्कुल मेरी तरह है। और वो शंभू के अंदर समा जाता है। शंभू की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके हाथ ऐंठने लगते हैं। फिर जैसे जैसे शैतान शंभू के शरीर पर काबू पा लेता है, शंभू का दिमाग और भी शैतानी हो जाता है और वो शैतान की भाषा बोलने लगता है। कितना अच्छा लग रहा है, अब एक अलग ही नशा सा महसूस हो रहा है। आज बहुत दिनों बाद मानव शरीर मिला है मुझे। चलो आज कुछ मस्ती की जाए। वैसे भी अब मेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, आखिर उसके जमींदार होने का कुछ तो फायदा उठाया जाए। शैतान शंभू गांव वालों को ठगना शुरू कर देता है। इस महीने के पैसे कहाँ हैं तुम्हारे? शंभू भाई, मैंने आपको बोला था मुझे लेट होगा, मुझे माफ कर दो। पैसे देने हैं तो अभी दो, और नहीं दे सकते तो तुम्हें मुझे 200 रुपए ज्यादा हर महीने देने होंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। भगवान हमेशा अपनी दया ऐसे ही मुझ पर बनाए रखे, बस जीवन सुखमय होगा। तभी बिरजू की दुकान पर भूषण आता है। क्या प्रार्थना हो रही है बिरजू सुबह सुबह? बस भाई, भगवान सबको खुश रखे, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। कुछ दूर से ये बातें शैतान शंभू सुन रहा होता है। तेरी प्रार्थना तो मैं जानता हूँ, एक अकेली दुकान है ना तेरी यहाँ, और सबसे ज्यादा पैसे कमाता है तू। एक दिन मैं तुझे बताऊंगा, तेरी सारी दुआ पानी में जाएगी। वो मंदिर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी एक गांव वाला भागे भागे उसकी तरफ आता है। अरे बिरजू भाई, जल्दी चलो, तुम्हारी दुकान में तो आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया। जल्दी चलो बिरजू भाई, जल्दी। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उस गांव वाले के साथ बिरजू अपनी दुकान की तरफ भागते हुए जाने लगता है। पेड़ के पीछे छुपा शंभू शैतान ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। बिरजू अपनी दुकान के पास पहुंचता है और जोर जोर से रोने लगता है। अरे मैं तो लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं कैसे जी पाऊंगा? भगवान, ये तूने क्या किया? मैं तो तुझे कितनी पूजा करता था, याद से रोज तेरी सेवा करता था। बिरजू, तुम मेरे घर मेरे बाबा से हमारी बात करने कब आओगे? माँ बाबा कह रहे थे कि अब मेरी शादी की उम्र हो गई है और वो मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू करेंगे। मैं क्या करूं मीनू, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं तुम्हारे घर आऊं। वहाँ मेरे जैसे छोटे और गरीब किसान अक्सर उधार पे पैसा मांगने जाते हैं, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो तुम क्या चाहते हो, मैं किसी और से शादी कर लूं? मीनू गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बिरजू उदास होकर बैठ जाता है। शाम को वो अपने टूटे फूटे घर में जाता है। ये तो एक लॉकेट है, इसमें तो हम सब की तस्वीरें हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीनू, मेरे छोटे से परिवार की ये तस्वीर बहुत प्यारी है।
ध्यान देना बिरजू, अब इस परिवार में मैं भी हूँ, इसलिए इसमें मेरी भी तस्वीर है। बस अब तुम मुझे जल्दी से शादी करके यहाँ ले आओ। बिरजू मीना को गले लगा लेता है और थोड़ी देर में वो वापस चली जाती है। बिरजू का रमन नाम का एक पड़ोसी था जो कि मीनू को बहुत पसंद करता था। रमन को मीनू और बिरजू की नजदीकियाँ पसंद नहीं थी और उसने मीनू से अपने दिल की बात कही थी, पर मीनू ने उसे साफ मना कर दिया था। इसके बाद रमन अंदर ही अंदर बिरजू से जलने लगा था। उसने मीनू को आधी रात को बिरजू के घर से निकलता देख लिया था। उसने अगले ही दिन जाकर मीनू के पिताजी को सब बता दिया। मीनू, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? इतने बड़े आदमी की बेटी होकर तुम एक 2 कौड़ी के भूखे नंगे गरीब किसान से प्यार कर रही हो? अरे वो अपने आप को तो पाल नहीं पा रहा है, तुम्हें क्या संभालेगा? आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। मीनू बहुत रोती है, पर उसे 1 हफ्ते तक घर के अंदर ही कैद रखा जाता है। 1 हफ्ते बाद वो किसी तरह चुपके बिरजू के घर पहुंचती है तो वहाँ का माहौल देखकर दंग रह जाती है। दीवार पर बिरजू की तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। दीदी, दीदी आप इतने दिनों से कहाँ थी? देखिए न भैया को, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पता नहीं दीदी, एक दिन भैया शाम को खेत से लौटे नहीं और किसी ने खबर पहुंचा दी कि भैया आप नहीं रहे। 1 हफ्ता होने को आया है। अगर वो जिंदा होते तो अब तक वापस आ जाते, पर वो नहीं लौटे तो हमें भी यकीन हो गया कि वो अब नहीं रहे। इतना कहकर बिरजू के छोटे भाई बहन फूट फूट कर रोने लगते हैं और मीना भी बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर लौट आती है। तुम मेरी इजाजत के बिना बाहर कैसे गई थी? मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कराऊंगा ताकि ये सारा तमाशा बंद हो जाए। मीनू कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रात काफी हो गई थी। बिरजू के बारे में सोच सोच कर उसे बहुत रोना आ रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की के पास बिरजू खड़ा है। मीनू लाइट जलाकर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता है। लगभग हर रात को ऐसा होने लगा था कि मीनू को बिरजू का साया अपनी खिड़की पर दिखता था। मीनू एक नामी तांत्रिक के पास जाती है। मेरा एक दोस्त था और वो कुछ दिनों पहले मर चुका है, लेकिन मुझे अक्सर उसका साया आधी रात को अपनी खिड़की पर दिखता है। कई बार ऐसा होता है बेटी कि आत्माओं को शांति नहीं मिलती है। जरूर बिरजू की आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है। पर मैं कैसे उससे बात करूं? मुझे कोई रास्ता बताइए। उससे बात करने के लिए तुम्हें उसकी दुनिया में जाना होगा बेटी। क्या? तो क्या मुझे मरना होगा? नहीं बेटी, मरना तो नहीं होगा, मगर उससे भी खतरनाक काम करना होगा। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें आत्माओं की दुनिया में भेज सकता हूँ और वहाँ तुम्हारी आत्मा जाएगी, पर तुम्हारा शरीर यहीं रहेगा। बिरजू तुम्हें वहीं मिलेगा और वहीं तुम्हें पता चलेगा कि आखिर उसकी आत्मा क्यों भटक रही है। ठीक है, मैं बिरजू की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए ये करने को भी तैयार हूँ। अगली रात को तांत्रिक और मीनू फिर से एक खाली जगह पर मिलते हैं। बेटी, मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम तैयार तो हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब तुम यहाँ बैठ जाओ और हाथ में ये धागा बांध लो। इस धागे की मदद से तुम इस दुनिया से जुड़ी रहोगी और वापस आ पाओगी। मैं अब तुम्हें आत्माओं की दुनिया में भेज रहा हूँ। वहाँ जाके तुम जल्दी से बिरजू से मिलकर वापस आ जाना। देर मत करना बेटी, वरना तुम लौट नहीं पाओगी। फिर तांत्रिक मीनू को आत्माओं की दुनिया में भेज देता है। ओह, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, पता नहीं बिरजू कहाँ होगा। मीनू अंधेरे में आगे बढ़ती है और तभी उसे बिरजू की आत्मा दिखाई देती है। बिरजू, बिरजू, ये सब क्या हो गया? मीनू जोर जोर से रोने लगती है। मुझे बताओ बिरजू, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मीनू, तुम्हारे पिताजी और रमन ने। क्या? हाँ मीनू, रमन के साथ मिलकर तुम्हारे पिताजी ने मुझे मार के नदी में बहा दिया ताकि तुम्हारी शादी वो रमन से करा सके। मेरी आत्मा इसलिए तड़प रही थी क्योंकि ना मेरा अंतिम संस्कार हुआ और ना ही मुझे मुक्ति मिली। तुम फिक्र मत करो बिरजू,
मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराऊंगी और तुम्हारे कातिलों को सजा भी दिलवाऊंगी। इतनी देर में उस अंधेरी जगह पर बहुत तेज हवा चलने लगी। मीनू, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब तुम्हें यहाँ से फौरन जाना होगा। मीनू आखिरी बार बिरजू की आत्मा को गले लगा लेती है और वहाँ से वापस असली दुनिया में आ जाती है। बेटी, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे क्या करना है ये भी एकदम साफ पता चल गया है। अगले दिन मीनू पुलिस स्टेशन में जाकर सब सच सच बता देती है और पुलिस रमन को धर दबोचती है। रमन पुलिस की मार खाकर सब सच सच उगल देता है कि उसने बिरजू को किसके साथ मिलकर मारा। पुलिस तुरंत मीनू के पिताजी को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल हो जाती है। जाते जाते मीनू के पिताजी उससे कहते हैं, ये तू क्या कर रही है मीनू? तू अब